अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये भी फैक्टराइजेशन है, तो इनको हमने फैक्टराइज करना है क्वेश्चंस को। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे कि इसकी अगर क्वेश्चन देखें तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक ही होगी। तो इसमें 2 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, और 6 के पेयर बनाएंगे तो 1 6 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम जो फर्स्ट पेयर है 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 भी आ रहा है कि 1 प्लस 6 इक्वल्स 7। माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस, अब बड़ी जो टर्म है वो पहले आएगी, प्लस x प्लस 3। यहाँ पे अब देखें पेयर बनाएंगे तो इस पेयर में कॉमन आएगा, तो कॉमन में 2x² प्लस 6x, 2 और x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन, तो x प्लस 3। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस 3 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। पार्ट नंबर 2 2x² प्लस 11x प्लस 5। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। अब ये 10 के पेयर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें मिडिल टर्म में 11 चाहिए, तो इसको चेंज करेंगे, तो 1 और 10 को, तो 1 प्लस 10 इक्वल्स 11। तो ये क्या आएगा, जब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे बड़ी वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी, 10x प्लस x प्लस 5। अब 2x कॉमन लेंगे दोनों में, देखिएगा कि x प्लस 5, अब चूंकि को कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन, 2x प्लस 1। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब पार्ट नंबर 3 में है 4x² प्लस 13x प्लस 3। सारी एक ही टाइप के आ रहे हैं, 4 3 दा 12। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 12 के पेयर बनाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें 13 चाहिए, चूंकि सारे प्लस के हैं, तो 1 और 12 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 प्लस 12। यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3। ये देखिए 4 और 12, 4 कॉमन, x² और x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, देन x प्लस, और इसमें से जो है वो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और 4x प्लस 1 जो है वो दूसरा फैक्टर है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 4 है 3x² प्लस 5x प्लस 2। क्या करेंगे, 2 3 दा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 के पेयर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई
3। अब चूंकि दोनों प्लस के साइन है इसलिए दोनों प्लस की वैल्यूज आएंगी, तो इसको हम ऐड करेंगे 2 + 3, तो ये इक्वल 5 आ जाएगा। 3x² प्लस इसको ब्रेक करेंगे बड़ी वैल्यू फर्स्ट, 3x² प्लस 2x + 2। अब 3x इसमें कॉमन आ जाएगा तो x + 1 + 2 कॉमन है तो x + 1। अब दोनों टर्म में x + 1 कॉमन है तो ये आ जाएगा 3x + 2 जो है ये फैक्टराइजेशन है। पार्ट नंबर 5, 3y² - 11y + 6। यहाँ पे 3 6 था 18, तो अब 18 के पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1 × 80, 2 × 9, 3 × 6। अब हमें क्या चाहिए -11। हम क्या करेंगे इसको और इसको सबको मल्टीप्लाई करने से तो 18 आ रहा है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 19, सब्ट्रैक्ट कर दो 17, इसको ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है, तो इसका मतलब है -11 चाहिए। तो इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस, कि -2 - 9 इक्वल्स -11 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 3y², पहले बड़ी वैल्यू -9y, माइनस और प्लस माइनस ऑटोमेटिकली जो है वो जो दरमियान वाली टर्म का साइन है वो आ जाएगा। तो बाद में दूसरी वैल्यू लिख लें -2y + 6। अब इसमें कॉमन आ जाएगा 3 और y -3 -2 कॉमन तो y -3। आपको पता है बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। y -3 3y -2 ये फैक्टराइजेशन आ गई इसकी। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2y² - 2y -5y + 2। क्या करेंगे 2 to the 4 और 4 के पेयर बना रहे 1 × 4 देन 2 × 2। ये देखिएगा हमें 5 चाहिए तो क्या करेंगे 1 और 4 इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 और इसी तरह -1 -4 इक्वल्स ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा हमारे पास। क्या लिखेंगे 2y² माइनस बड़ी वैल्यू 4y, फिर माइनस प्लस माइनस, अब छोटी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है सिंपल y आ जाएगा +2 2y कॉमन y -2, माइनस चूंकि बाहर सिर्फ -1 आएगा तो y -2 एंड 2y -1 ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर 7 4g² - 11g + 6 4 6 था 24। अब 24 के जब पेयर बनाएंगे तो 1 × 24 2 × 12 3 × 8 4 × 6 ये इसके पेयर्स हैं। तो हमें क्या चाहिए 11, तो ये देखिएगा 3 और 8 3 और -8 तो -11 आ जाएगा। अब साइंस को आपने खुद देखना है कि साइंस किस तरीके से लगाएंगे, तो हमारे पास जब वो मिडल टर्म बनेगी -8y माइनस 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 प्लस माइनस तो ये 3y और +6 आ जाएगा। 4y कॉमन y -2 -3 कॉमन, यहाँ पे y आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 to the 6 y -2 इंटू 4y -3 जो है वो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी।
पार्ट नंबर 8 द लास्ट वन इस एक्सरसाइज का 6 + 7 - 3x²। अब इसको आप कई तरीकों से कर सकते हैं। इसको या तो इसी तरीके से कर लें सॉल्व, तो इसको क्या करेंगे 6 6 3 दा 18 के पेयर बनाएंगे। 1 × 18, 2 × 9 एंड 3 × 6। तो 7 चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 9 और 2, तो क्या करेंगे +9 - 2 = +7। तो क्या करेंगे +9x ± 2x - 3x²। तो ये देखिएगा 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो आ जाएगा 2 + 3x - x कॉमन, तो 2 - +3x। तो ये देखिएगा 2 + 3x 2 + 3x इंटू 3 - x। ये इस यहाँ भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। एक और भी तरीके से कर सकते हैं कि -3x² पहले लिख के तो उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लेकिन अब जब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है तो हमें कोई और मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।